Next question. Mrs. Ekfa Industries is planning to issue debenture series on the following terms. फेस वैल्यू है 100 रुपए, टर्म्स टू मेच्योरिटी है 3 साल, ईयरली कूपन रेट दे रखा है, पहले साल का 9, दूसरे साल का 10, तीसरे साल का 14. द करंट मार्केट रेट ऑन द सिमिलर डिबेंचर इज 15% पर एनम. यानी ऐसा ही दूसरा सिक्योरिटीज का रिटर्न इन्वेस्टर को 15% मिलता है. द कंपनी प्रपोजेस टू प्राइस द इश्यू इन सच अ मैनर दैट इट कैन यील्ड 16% कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर. तो कंपनी को यह सिक्योरिटी का इश्यू ऐसे करना है कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर को 16% का रिटर्न मिले. द कंपनी ऑल्सो प्रपोजेस टू रिडीम द डिबेंचर एट 5% प्रीमियम ऑन मेच्योरिटी. रिडम्पशन फेस वैल्यू नहीं होगा, आपको 5% का प्रीमियम भी देंगे. डिटरमाइन, highlight the portion issue price of the debenture. That is a question. I request you to give answer for the question in the chat box. Chalo, read and answer the question. Calculation of issue price of security. क्वेश्चन में ये पूछा है कि कंपनी को कौन से प्राइस पे सिक्योरिटी इश्यू करना चाहिए. बिफोर आई एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू यू, मैं पहले थोड़े सिंपल पॉइंट्स लिख देता हूं. वी अंडरस्टैंड एट से एज एन इन्वेस्टर व्हेन यू परचेज द सिक्योरिटी, तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट इनकम मिलेगा. फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, तो 9 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा. सेकेंड ईयर का है 10%, तो आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा. थर्ड ईयर का है 14%, तो आपको 14% दैट इज रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा. लास्ट ईयर का आपको रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा 100 + 5%, यानी आपको 105 का रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा. सो वी अंडरस्टैंड एट से हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर में 9 रुपए मिलेंगे, सेकेंड ईयर में 10 रुपए मिलेंगे, थर्ड ईयर में 119 मिलेगा एज एन इन्वेस्टर. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स. सर ये क्वेश्चन तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है, अब ये बार बार इन्वेस्टर क्यों बोल रहे हो, समझाता हूं. देखो, इन्वेस्टर को इतना मिलेगा. नॉर्मली क्या होता है कि इन्वेस्टर को 15% का रिटर्न चाहिए कंसीडरिंग द करंट मार्केट सिचुएशन. पर एज अ कंपनी हमने क्या सोचा है, वी विल इश्यू द सिक्योरिटी इन सच अ वे, so that the investor will get return at the rate of 16%. सर 16% क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है. सर पर ऐसा क्यों 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 कंपनी 16% देना चाहता है, भले ही मार्केट में सब लोग 15% देते हैं. देखो, उसका एक रीजन ये हो सकता है कि कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर ऐसा हुआ कि ये प्रोजेक्ट नहीं लिया तो कंपनी को बहुत नुकसान जाएगा. सो कंपनी डज नॉट वांट टू टेक अ चांस. अगर इन्वेस्टर को मैं 15 ही देता हूं जो उनको अदरवाइज भी मिलता है, तो इन्वेस्टर विल बी इनडिफरेंट, अरे यार क्या यहां से लिया वहां से लिया कुछ फर्क नहीं पड़ता है. पर अगर मैं उनको 16% देता हूं, देन देयर आर फेयर चांसेस कि क्या होगा कि वो लोग हमारा सिक्योरिटी बाय करेंगे. What I want to tell you is that, say, in order to increase the probability of the security being subscribed, we are considering to offer 16%, which is more than 15%. दूसरा ऐसा हो सकता है, जो प्रोजेक्ट में हम लोग पैसा लगाने वाले हैं उसका रिटर्न बहुत ही ज्यादा है, तो वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस वंस अगेन कि भाई कोई भी रीजन से ये इश्यू फेल जाए, इसलिए हम लोग ज्यादा देना चाहते हैं. दैट इज द रीजन से वी आर रिक्वायर्ड टू से डिस्काउंट द कैश फ्लो सीरीज एट 16%. ऑफ कोर्स इससे क्या होगा, चांसेस ऑफ द सब्सक्रिप्शन विल इंक्रीज. स्टूडेंट का कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है,
सर ये 16 नहीं दे रखा होता तो 15 लेने का। सर यहाँ पे 14 दे रखा होता तो भाई ऐसा नहीं दे सकते। हमको वो लोग क्या करेंगे, 15 से ज्यादा ही देंगे। क्यों? क्योंकि लॉजिकली समझो, क्योंकि 15% तो उनको मिल ही रहा है। अगर हम लोग 14 देंगे तो क्या होगा, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करेगा। That is the reason say we are required to discount the cash flow series at 16%, and with that so the price will be calculated. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी फॉर कंपनी कॉमा फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। कैलकुलेशन हो रहा है कंपनी के लिए, पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहां पे क्या किया जाएगा, 16% से डिस्काउंट किया जाएगा। So we understand that say 1 divided by 1.16. First year factor is 0.8621 and so on. We'll write the factors. Second year का factor 0.7432. Third year का factor 0.6407. 9 into 0.8621. So 7.76. Then 7 rupees 43 paise. 119 into 0.6407. 76.24. ऐसा करके P0 होगा 7.76 प्लस 7.43 प्लस 76.24 is equal to 91.43. और फ्रेंड्स लॉजिकली आपको पता ही है कि अगर मैं 15% का फैक्टर यूज करूंगा ना तो ये प्राइस बढ़ जाएगा, इन्वेस्टर का खर्चा बढ़ जाएगा, इन्वेस्टर का रिटर्न कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, से ये सिक्योरिटी को ये प्राइस पे इश्यू कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, वो 91.43 का आउटफ्लो लिखेगा, फिर 9, 10 और 119 का इनफ्लो लिखेगा, इसका IRR करेगा। IRR क्या आएगा, 16%। वो खुश हो जाएगा एंड ही विल मेक एन एप्लीकेशन। चलो राइट डाउन आंसर। फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन comma we understand that security will be issued at the rate rupees 91.43 comma so that investor gets a return of 16%. With paragraph write down, company wants to give more return so that investor will surely make issue successful. Raising funds from this issue may be very necessary or
return from investment is very high, so company gives more return than prevailing in the market. ऐसा हम लोग समझते हैं.